नमस्कार। अतश्री खान कथा में आप सबों का स्वागत है। चलिए, आज खान और उनके 3 स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दिया है। साथ ही उनके दोनों बॉडीगार्ड जो लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय से जेल में बंद थे, उनको भी जमानत दे दिया गया है। जमानत मिली है, केस खत्म नहीं हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। और पुलिस ने जो भी तर्क कोर्ट के सामने में डायरी के माध्यम से दिया है, उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है। मतलब आत्मरक्षार्थ फायरिंग नहीं था। पहली बात, जिस तरीके से दिखाया गया आत्मरक्षार्थ फायरिंग की बात, वो एविडेंस के तौर पर जो पुलिस की तरफ से दी गई, वो कहीं दूर दूर तक इनके वकील के उस दलील के करीब भी नहीं पहुंच पाए। हाँ, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को गोली नहीं लगी है। और जिस वक्त दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई थी, उस वक्त रोशन के संस्थान में काम करने वाले किसी कर्मी पर निशाना निर्देश साधा गया था। हवाई में फायरिंग की गई थी। कोर्ट ने इसी आधार पर, जो पहला आधार है, उस आधार पर बॉडीगार्ड को भी जमानत दिया और खान और उसके 3 अन्य कर्मचारियों को भी जमानत दे दिया, जो कर्मचारी पुलिस के नोटिस के बावजूद भी बयान देने नहीं पहुंच रहे थे। तो ये बात तय हो गई कि कुछ भी जो कहा जा रहा था, जो दलीलें दी जा रही थी, वो दलीलें कहीं से भी कोर्ट के नज़र में टिका नहीं। हाँ, कैजुअल्टी नहीं है, फायरिंग किसी को निशाने बनाकर नहीं की गई, इसलिए इनके बॉडीगार्ड को भी और खान को भी जमानत दी है। इसी तरीके से रोशन के मामले में जिन धाराओं में केस की गई थी, वो धारा ही सुपरविजन में पुलिस ने हटा दिया है। मतलब कोई जानलेवा हमला उस पर नहीं था, और ना ही उस हमला के वक्त कहीं दूर दूर तक रोशन मौजूद थे। कॉन्स्पिरेसी का जो चार्ज लगाया गया था, वो भी रोशन पर फिलहाल अभी तक डायरी में प्रूफ नहीं हुआ है। इस वजह से रोशन को भी जमानत दे दी गई थी। इसलिए इस मामले में खान को फिलहाल राहत मिलता हुआ दिख रहा है। रोशन को पहले ही जमानत मिल गई है, लेकिन ये कानूनी लड़ाई बहुत लंबी थी, क्योंकि इस केस का इन्फॉर्मेंट पुलिस है। कोई रोशन के बयान पर खान पर केस नहीं हुआ है। यह सरकार के मुलाजिम के तौर पर कदम कुआं थाने की पुलिस के बयान पर यह केस हुई है। और जो खबर आ रही है कोर्ट से कि सरकार डिस्ट्रिक्ट जज के उस जजमेंट, मतलब खास करके जमानत को लेकर जो उन्होंने जजमेंट दिया है, ऑर्डर दिया है, उसकी समीक्षा हो रही है। सरकार इसमें अगर कोई मटेरियल ऐसा लगेगा तो वो हाई कोर्ट तक जाएगा। जो बातें हमारी हुई है सरकार के पक्ष के वकीलों से, उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे जजमेंट को, मतलब जजमेंट तो ये है नहीं, मतलब जमानत का जो याचिका स्वीकार की गई है, एंटीसिपेटरी जो बेल दिया गया है, या फिर बॉडीगार्ड को जो नियमित जमानत दी गई है, उसके जज साहब के ऑर्डर को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और पुलिस ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है, पुलिस ने जो एविडेंस कोर्ट के सामने दिया है, अगर उस एविडेंस को लेकर कोर्ट में कुछ भी ऐसी बातें सामने आएगी तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। सरकार इस मुद्दे पर हाई कोर्ट जा सकती है। वैसे आज जमानत के बाद खान के वकील क्या कर रहे हैं, जरा आप अपनी उनकी बात सुनिए। का बेल हो चुका है और इजलास पर ही जज साहब ने अनाउंस कर दिया। पहले एंटीसिपेटरी बेल
खान सर का बताया कि अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद उनके स्टाफ 3 थे, उनका अलग बेल एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी फाइल था, उन लोगों का भी अलाउ कर दिया गया। लास्ट में फिर रेगुलर बेल जो गार्ड्स लोग थे जिन पर आरोप था कि फायरिंग किए हैं एयर में, उन लोग का भी बेल अलाउड कर दिया। कितने लोगों को बेल मिला कुल मिलाकर? 6 आदमी को, 6 आदमी को। टोटल 6 आदमी को बेल मिला है। और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया प्रॉपर किया, जो सच्चाई थी उसको डायरी में लिखा गया है। कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह भी रहा सर? आर्गूमेंट्स वगैरह लॉ पर जो आर्म्स एक्ट है, विरोध तो बहुत किया गया था उधर से, बहुत किया गया। हाँ बहुत किया गया, लेकिन जो लॉ है उसके मुताबिक लर्नेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उसको कंसीडर किया है लॉ पॉइंट को, और उसके बाद बेल अलाउड किया। डायरी में पुलिस का रुख क्या रहा? पुलिस ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेट किया है इसमें, जो सच्चाई थी उसको उसमें डायरी में लिखा गया। तो आपने सुना कि पुलिस सत्य के साथ खड़ा रहा। स्वाभाविक तौर पर देखिए, जिस तरीके की घटना है, कोई मर्डर तो हुआ नहीं है ना, कोई अपहरण तो नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। ये कानूनी लड़ाई में 1 महीने से अधिक समय तक दोनों बॉडीगार्ड जेल के सलाखों के अंदर रहे। खान को जब तक बेल एंटीसिपेटरी ग्रांट नहीं हुआ, हाँ गिरफ्तारी पर रोक जरूर रहा, तब तक उनकी धड़कनें बढ़ी रही। दिल्ली तक से वकील उनको लाना पड़ा, और बहस कैसी हुई सबको समय समय पर हम खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन एक सवाल है, पहली बार खान को महसूस हुआ कि सिर्फ नेम फेम होने से बहुत कुछ सिस्टम में राहत नहीं मिलता है। क्योंकि पुलिस जब रोशन की गिरफ्तारी के बाद सच को महसूस किया तो बैकफुट पर आ गई। उसको लगा कि खान ने झांसे में जो है ऐसा काम करा लिया जो पुलिस को जिससे बचना चाहिए था। इतना ज़्यादा मीडिया में हाइप उन्होंने किया, गोली चल गई, आनंद फानन में पुलिस गिरफ्तार कर दी। हालांकि इस गिरफ्तारी के दौरान जो पीरबोहर थाना के उस तत्कालीन थाना प्रभारी की जो भूमिका थी, जो रोशन के साथ मिसबिहेव भी किया, मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी कई बातें सामने आई थी। हालांकि एसएसपी ने उस थाना अध्यक्ष को हटा दिया है। 2 और थाने अध्यक्ष इस केस में लपेटे में है, जिस पर जांच चल रही है। उन पर भी कभी भी गाज गिर सकता है। तो ये जो खान को एक धमक थी कि भाई हम प्रशासन को, सरकार को जब चाहें जैसे चाहें हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं, वो भ्रम टूटा है इस बार। और हमें लगता है कि इस घटना से उसे सीख लेनी चाहिए। एक शिक्षक को शिक्षक की मर्यादाओं का आदर करना चाहिए, गुंडई नहीं करना चाहिए। ये जो गुंडई स्टाइल में निजी बॉडीगार्ड लेकर जो चलते हैं, ये किसी शिक्षक को शोभा नहीं देता। जबकि सरकार इनको बॉडीगार्ड मुहैया भी करा सकती है, जिस तरीके से इनका कोचिंग संस्थान चलता है। पहले के दौर में तो सारे लोग सरकारी बॉडीगार्ड लेकर चलते थे, और जितना सरकारी बॉडीगार्ड पेड में जितना खर्च नहीं है, उससे ज़्यादा खर्च खान अपने निजी बॉडीगार्ड पर करते हैं ताकि हमारा रुतबा बना रहे। तो इस घटना ने खान को इतना सबक तो दे दिया है कि जो एक गुंडई का जो तरीका होता है, गुंडा का जो एक तरीका होता है, उस तरीके से आप शैक्षणिक संस्थान नहीं चला सकते। जबरन संस्थानों पर कब्जा करने की जो प्रवृत्ति रही है, कहीं न कहीं इस घटना के बाद हमें लगता है कि खान थोड़ा बैकफुट पर आएंगे, और जो बरबोलापन है उस पर भी लगाम लगेगा। यह पूरे प्रोसेस के दौरान खान की गतिविधि, खान को लेकर समाज में बदलता हुआ नज़रिया, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कहीं न कहीं खान को सोचने पर जरूर मजबूर कर रहा होगा। खैर चलिए, आगे आगे होता है क्या, अभी देखना बाकी है। क्योंकि हाई कोर्ट में ये अपने एफआईआर को कैसिंग को लेकर याचिका दायर कर रखा है, जिसमें सरकार को नोटिस हो चुकी है। हाई कोर्ट के फैसले पर भी नज़र होगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस घटना ने खान को जितना नुकसान पहुंचाया है, खास करके एक शिक्षक के रूप में, उसकी भरपाई करना खान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। क्योंकि वो सच भी सामने आ गया
जिस सच के आड़ में ये अपना शिक्षण संस्थान का जो धंधा है उसको फला फूल रहा था, फला मतलब उसको आगे बढ़ा रहा था। कई सच भी सामने आ गए कि किस तरीके से रिजल्ट में फर्जीवाड़ा करके अपने संस्थान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते रहे। तो इस घटनाक्रम में वो बातें भी सामने आई। बिहार के गार्जियन को भी समझ में आया कि खान पढ़ने पढ़ाने के बजाय एक अलग तरीके का संस्कार बच्चों को भी दे रहा है।